राजकुमार भाटी जी से पूछना चाहती हूँ। राजकुमार भाटी जी, मुझे बता दीजिए, इस पैनल पर कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी। 10 सेकंड। आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? नहीं, हमारे दोनों दोस्त हैं। अच्छा। कांग्रेस से हमें बहुत ज्यादा शिकायत दुश्मन है। मुद्दों के आधार पर, वैचारिक आधार पर नाविक जी, वो आपस में दुश्मन है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। आप किस साइड पर हैं? आपने नहीं, मैं थोड़ा सा, शायद आप मुझे सुन लेंगे तो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। मैं तो बड़ा कांग्रेस वैचारिक आधार पर, मुद्दों के आधार पर बिल्कुल लाइन पर। भाटी जी, आज स्टैंड ले लीजिए। केजरीवाल के साथ हैं तो राहुल गांधी के साथ नहीं हो सकते, राहुल गांधी के साथ हैं तो केजरीवाल के साथ नहीं हो सकते। तो ये बता दीजिए आप किस तरफ हैं, फिर आप जितना बोलना चाहेंगे बोलने दूंगी। पहले मेरे सवाल का जवाब। नहीं, दिल्ली में तो देखिए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हम केजरीवाल जी के साथ हैं, आम आदमी पार्टी। चलो जी, ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। वो केजरीवाल के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। आपने सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब मिल गया नाविका जी। जी, अब आप मेरे थोड़ा सा समय दें, 1-1.5 मिनट करके। जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी वैचारिक आधार पर, मुद्दों के आधार पर बिल्कुल सही लाइन पे। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, बहुत भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे भी किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता हैं, उनमें बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जमीन पे ना तो कोई काम करते हैं, ना जमीन पे उनकी कोई हैसियत है, ना उन्हें जमीनी सच्चाइयों का पता है, अहंकार में डूबे रहते हैं, बदजुबानी करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ये लोग मतभेद पैदा करते हैं। हमारी कांग्रेस को यह सलाह है कि अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है तो जो क्षेत्रीय दल जिस प्रदेश में मजबूत है उसे डिस्टर्ब ना करें, उसे और मजबूत कर, उन्हें डिस्टर्ब करके ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं उल्टे। जैसे मैं लोकसभा चुनाव की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश में हम 62 सीटें लड़के 37 सीटें जीते। नावका जी, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में हम 62 सीटें लड़के 37 सीटें जीते। कांग्रेस को हमने 17 सीटें दी। अगर वो भी उसी रेसों में जीतते तो कांग्रेस 10 सीटें जीतती, तो हम कहां पहुंचते, 50 के करीब पहुंचते। 10 राज्य ऐसे हैं भारत में जिनमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है और उनसे 165 सीटें आती हैं। उन 165 में से कांग्रेस मात्र 35 सीटें जीती है। अगर कांग्रेस आधी सीटें भी जीत जाती, 50% भी, तो 50 सीटें और बढ़ जाती इंडिया गठबंधन की, और 50 सीटें बढ़ जाती तो हमारी सरकार होती। तो कांग्रेस को ज्यादा ध्यान वहां देना चाहिए जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, और जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां क्षेत्रीय दलों को मजबूत करना चाहिए। समय का तगादा तो यही है और सैद्धांतिक और व्यवहारिक बात तो यही है। बहुत बड़ी बात कह दी। और बर्वे जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेसिकली उन्होंने कह दिया राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी फेल हो जाती है, प्रियंका गांधी जी बहुत अच्छी हैं, पार्टी फेल हो जाती है, सोनिया गांधी जी बहुत अच्छी हैं, पार्टी एकदम फेल हो जाती है, यूपी में भी फेल हुई। वो बता रहे हैं 37 सीट हमने जीती लेकिन अगले उपचुनाव में एक को सीट नहीं दिया आपको, लेकिन पार्टी बहुत अच्छी है, राहुल जी बहुत अच्छे हैं। मैं पहले तो इसी पे पूछ लूं, जैस्मिन शाह जी, राहुल गांधी क्या बहुत अच्छे हैं? अभी भाटी जी कह रहे हैं राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, गाली देते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। राहुल गांधी अच्छे हैं क्या? नाविका जी, हम कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने में विश्वास नहीं पर वो तो कर रहे हैं। हम सबका आदर करते हैं। राहुल गांधी जी अच्छे हैं, शरद पवार जी अच्छे हैं, सारे नेता अच्छे हैं, पर राहुल गांधी जी तो कर रहे हैं ना केजरीवाल जी पर विशेष टिप्पणी। दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के लोगों के लिए, नाविका जी, भले कोई और भी टिप्पणी करे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, गाली गलौज करे, हम गाली का जवाब कभी भी गाली से नहीं देते। वो भले अपनी टिप्पणी करें, हमें केवल दिल्ली के लोगों के भविष्य की चिंता है, दिल्ली को आगे ले जाने की चिंता है। इसलिए हम कहते हैं हम काम की राजनीति करते हैं, हम जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली। आज पूरे शो में केवल भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता गाली दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये अरविंद केजरीवाल जी, वो दिल्ली के लोगों के हित की बात केवल आम आदमी पार्टी कर रही है। और यही दिखाती है दिल्ली की जनता को कि आपके भविष्य की चिंता किसको है। संजीवनी योजना, बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज, महिलाओं के लिए महिला सम्मान राशि, ऐसी तमाम योजनाएं केवल आम आदमी पार्टी उसकी बात कर रही है। ये लोग तो केवल गाली गलौज कर रहे हैं।
तो ये तो सोचने वाली बात है। राधिका खेड़ा जी, राहुल गांधी भी अच्छे हैं, सोनिया गांधी भी अच्छी है, और राजकुमार भाटी और जैस्मिन शाह दोनों कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस के साथ फिर भी नहीं जाना। ये क्या हो रहा है? भाटी जी ने एक बात बोली, अगर कांग्रेस इतनी सीटें ले आती तो हम सरकार बना लेते हैं। वो एक कहावत याद आ गई, मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उनको चाचा कहती। खैर, वो उन लोगों का इंटरनल मैटर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी राहुल गांधी से प्रॉब्लम है। और राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल साहब के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं। कल अगर आप उनकी स्पीच सुनते ना, उन्होंने शराब घोटाले का जिक्र किया, वो शराब घोटाला जिसको कांग्रेस ने उजागर किया, एफआईआर भी कांग्रेस ने दर्ज कराई। अजय माकन से लेके अनिल चौधरी, सुप्रिया श्रीनेट, पवन खेड़ा, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसके चलते 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते हैं। जब वो अरेस्ट होते हैं तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैंडिडेट संदीप दीक्षित पहले कांग्रेस नेता होते हैं जो केजरीवाल के घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे कर दिया, चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर दिया। कंप्लेंट आपने करी, एफआईआर आपने दर्ज कराई, आपने कहा अरेस्ट करिए, अरेस्ट किया तो आप आके खड़े हो गए साथ। उसके ठीक 2 महीने बाद 25 मई 2024 को दिल्ली में वोटिंग होती है लोकसभा चुनाव की। अरविंद केजरीवाल खुशी खुशी ताली बजाते बजाते हर कांग्रेसी कैंडिडेट, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, सबके लिए कैंपेन करते हैं और स्वयं जाके कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देते हैं। और वही राहुल गांधी जाके और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जाके केजरीवाल साहब के कैंडिडेट को वोट देती है। तो ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जैस्मिन शाह ने कहा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल साहब को गाली दे रही है। मैंने तो जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, उनका हिसाब मांगा। अगर हिसाब मांगना गाली देना है तो जी हम रोज ऐसी गाली देंगे। और ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 29,000 फ्लैट भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने देने का काम किया। आपने गरीबों से 1-1 लाख रुपए ले लिए और वो फ्लैट उनको नहीं दिए। झुग्गी वालों को 4700 फ्लैट स्वाभिमानी अपार्टमेंट के तौर पे हमने देने का काम किया। दिल्ली में 75 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी जब आप झूठ बोल रहे थे, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, डोंट इंटरप्ट। 75 लाख लोगों को मुफ्त राशन हमारी सरकार, केंद्र की सरकार दे रही है। केंद्र की फेम योजना से 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में चल रही है। आपके अनुसार जो आपने 11,000 बस देने का वादा किया था, उसमें से 3,500 से ज्यादा बस आज भी दिल्ली में नहीं चल रही। उसके अलावा 1731 कॉलोनीज को रेगुलर करने का काम, 1731 कॉलोनीज को रेगुलर करने का काम हमारी केंद्र सरकार ने किया, आपने नहीं किया था। 10 साल में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क 2 गुना ज्यादा हुआ, वो हमने किया। आपने दिल्ली की जनता से ऑक्सीजन छीना, कोरोना काल में ऑक्सीजन तक नहीं मिला। चलिए, इसका जवाब तो देश की जनता बताएगी कि कौन जीतेगा, किसने कितना काम किया। लेकिन करण वर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में एक ट्रायंगल बना हुआ है, चलिए ट्रायंगल है, लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन है, इसको ज्योमेट्री में आप क्या नाम देंगे? क्योंकि ये लाइन नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, यहां तो सब टुकड़े टुकड़े हो गया है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया है, क्योंकि कोई एक दूसरे के साथ ही नहीं है। तो पहले धोखा था या अब धोखा चल रहा है? और जनता भी यही सवाल पूछ रही है। रितु कुमार का दिल्ली से सवाल है कि जब केजरीवाल जेल में थे तो उन्हें राहुल गांधी का साथ चाहिए था, अब जब दिल्ली का चुनाव आ गया तो कांग्रेस को अलग अलग कर दिया। क्या ये अवसरवाद की राजनीति नहीं है? ये केजरीवाल का अवसरवाद है या कांग्रेस का अवसरवाद? करण वर्मा जी। नाविका जी, इनको अब जनता के विवेक को कम आंकना छोड़ देना चाहिए। जनता बहुत सियानी है, जनता समझ जाती है। जिस अनिल कुमार चौधरी ने पहली कंप्लेन शराब घोटाले की, जिसके कारण केजरीवाल जेल गए, वो कांग्रेसी के स्टेट प्रेसिडेंट थे, अनिल कुमार चौधरी।